अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। समं समस्तेरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्न सिन्दुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है अमृतचंद्राचार्य की यह रचना। तप के स्वरूप की चर्चा चल रही थी। कैसा सुमेल है कि प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय एक ही जैसा विषय चल रहा है। एंगल अलग अलग है, दृष्टिकोण अलग अलग है, प्रतिपादन कुछ अलग प्रकार से किया जा रहा है। यहाँ स्वरूप बताया जा रहा है और सुबह इस संबंध में होने वाली भूलों की चर्चा की जा रही है। देखिए, अंतरंग तपों की चर्चा चल रही थी और अंतरंग तप की चलती हुई इस चर्चा में हम विनय, वैयावृत्य और प्रायश्चित तक आ गए थे। विनय की बात हुई। स्वभाव की विनय ही वास्तव में सर्वोत्कृष्ट विनय है। जैसे अपनी कदर नहीं है दुनिया में, उसकी कौन कदर करे। जैसे अपने आप की कीमत नहीं है, उसकी दुनिया में कौन कीमत करे। ये जगत का स्वरूप ही है इसी प्रकार का। देखिए, खैर इसी प्रकरण को फिर और आगे बढ़ाया, वैयावृत्ति की बात कही और ये कहा गया वैयावृत्ति का अर्थ है सेवा। लेकिन किस तरह से सेवा शुश्रूषा होती है, इस बात को बड़ा अच्छे ढंग से उठाया गया और कहा आचार्य उपाध्याय साधुओं की, पूज्य पुरुषों की, जो हमसे बड़े हैं, व्रतधारी हैं, आर्यिकाएँ हैं, श्रावक श्राविकाएँ हैं, ऐसे त्यागी लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनके जीवन में यदि किसी तरह के कोई रोग आ जाएं, बीमारियां आ जाएं, तो फिर भैया एक काम करना कि आप प्रयत्न करके प्रासुक औषधि आदि के माध्यम से उनके रोग को दूर करने का प्रयत्न करना। ये वैयावृत्ति है उनकी। इसके साथ साथ में जंगल में वस्तिका आदि, कुटी आदि बनाने की बात कही। बोले वैयावृत्ति से भी अनुराग होता है, माने धार्मिकों के प्रति अनुराग प्रकट होता है, मान भाव मिटता है। ये सब बातें अपन कर चुके थे और इसके बाद प्रायश्चित्त की भी चर्चा की थी। बहुत सुंदर प्रायश्चित्त की चर्चाएं थी। मैं
कल की उन बातों को रिपीट न करते हुए प्रायश्चित्त के जो भेद हैं उन भेदों की तरफ यहाँ बढ़ना चाहता हूँ। 9 भेद कहे हैं प्रायश्चित्त के, माने 9 प्रकार से प्रायश्चित्त होता है। पेज नंबर है 223। आपकी जो नई पुस्तकें हैं इनमें 223 नंबर पेज पर प्रायश्चित्त तप के 9 भेद। अब देखें जरा, इन 9 भेदों के नाम भी पढ़ लेते हैं और चर्चा भी कर लेते हैं थोड़ी सी। गुजराती वाली पुस्तकें यदि आपके पास में है तो उनमें पेज नंबर है 161, 161 नंबर पेज। प्रायश्चित्त तप के 9 भेद: आलोचना, प्रतिक्रमण। आलोचना प्रतिक्रमण, देखो एक तो हो गया आलोचना। आलोचना का नाम ही प्रायश्चित्त हो गया। कोई व्यक्ति अपने दोषों की आलोचना करने लगा। आलोचना मतलब जानते हैं? आलोचना मतलब होता है निंदा। आलोचना माने है निंदा। प्रायश्चित्त के भेद हैं ये। अभी एक शब्द है प्रतिक्रमण और एक शब्द होता है प्रत्याख्यान। ये 3 अधिकार दिए कुंदाचार्य देव ने नियम सार में। 3 शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी 9 भेदों की चर्चा करूंगा, लेकिन उनमें से 3 शब्द मुख्य हैं। एक आलोचना, एक प्रतिक्रमण और एक प्रत्याख्यान। आलोचना वर्तमान के दोषों संबंधी होता है। गलती हो गई, क्षमा करना। जो भी अपने से वर्तमान में दोष हो गया, दूषण लग गया, उनके संबंध में बचने का प्रयास, बचने की भावना, वो कहलाती है आलोचना। प्रतिक्रमण होता है पास्ट का। प्रतिक्रमण करो साहब, प्रतिक्रमण करो साहब। तो प्रतिक्रमण किस चीज का होता है? भूतकाल में किए गए दोषों से निवृत्ति के रूप में प्रतिक्रमण किया जाता है। तीसरा होता है प्रत्याख्यान। ये प्रत्याख्यान होता है भविष्य के संबंध में। प्रतिक्रमण भूतकाल का, आलोचना वर्तमान की, प्रत्याख्यान भविष्य के लिए। 3 हो गए। तो कौन सी किस चीज की मुख्यता से होता है? यहां सबसे पहला शब्द दिया है आलोचन। आलोचन साहब, आलोचना। आलोचना हो गई। समझ में आ गया आपको आलोचना क्या चीज है? ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अपने वर्तमानकालीन दोषों की निवृत्ति के लिए जो कुछ भी बात कही गई, गुरु के सामने जाकर के निवेदन कर दिया, उसका नाम है आलोचना। नंबर 2, प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण क्या चीज है? बोले प्रतिक्रमण का अर्थ है जो सब लोग करते हैं। बोले नहीं नहीं, सुनो तो सही। प्रतिक्रमण माने हमसे ये हो गया था भूतकाल में, जितने गलतियां हो गई, जितने ये हो गए, सब कुछ के बारे में जो भी विचार कर रहा है वो सब कहलाता है प्रतिक्रमण। उसकी निवृत्ति के लिए जो जाप किया, जो साधना की, जो आराधना की, वो सब प्रतिक्रमण कहलाता है। तो ये हो गया प्रतिक्रमण। तो कभी आलोचना करके निवृत्ति हो जाए। प्रायश्चित्त माने दोषों से निवृत्ति। गुरु के सामने जाकर के प्रकट करते हैं प्रायश्चित्त में, कल की थी अपन ने बात। तो अभी दोषों से निवृत्ति कैसे होगी? बोले कुछ तो ऐसा कह दिया कि आप आलोचना कर ली तो चलो काम हो गया, कोई बात नहीं, प्रायश्चित्त हो गया आपका। मूल भेद है, मूल चर्चा चल रही है प्रायश्चित्त की। प्रायश्चित्त कैसे लिया जाए, प्रायश्चित्त कैसे किया जाए, प्रायश्चित्त करने की विधि क्या क्या है? तो प्रायश्चित्त करने के 9 तरीके बतलाए गए हैं। 9 प्रकार से प्रायश्चित्त किया जाता है। 9 प्रकार से प्रायश्चित्त है। तो नंबर 1, हमने दोष जो लगा था, हमने उसके बारे में पश्चाताप हो गया, खेद खिन्नता हो गई, हमने गुरु के पास में जाकर के मांग भी कह भी दिया, ये दोष हो गया, ये हो गया आलोचना। फिर एक हो गई प्रतिक्रमण, भूतकाल संबंधी कर लिया। अब ये कह रहे हैं कभी आलोचना करे, कभी प्रतिक्रमण करे, और कभी आलोचना प्रतिक्रमण दोनों करे। आलोचना भी की अपने दोषों की,
और साथ साथ में प्रतिक्रमण भी किया। ये दोनों जब साथ साथ में किया गया तो कहलाएगा तीसरे नंबर का भेद प्रायश्चित्त का। इसे तदुभय शब्द दिया है उमा स्वामी आचार्य ने। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहार, उपस्थापना, ऐसा 3 हो गए। चौथे नंबर पर कहा विवेक। विवेक क्या है? विवेक माने जिनमें कुछ दोष लगा था ना, जिस आहार में दोष लग गया, समझ लीजिए आप उपकरणों के संबंध संभाल वगैरह के अंदर किसी तरह का दोष लगा, तो बोले नियमित समय तक उनका त्याग कर दिया, हटाओ कोई बात नहीं। ये विवेक, स्व विवेक से भी निर्णय हो जाता है कभी कभी, वो भी प्रायश्चित्त की श्रेणी में चला जाता है। अपने विवेक से निर्णय करो। मैं कभी कभी ऐसा कहता हूं, देखिए किसी व्यक्ति ने अष्टमी चतुर्दशी को हरी खाने का त्याग किया, यही अपने तो उदाहरण छोटे मोटे, तो हरी खाने का त्याग किया, गलती से खा गया हरी, प्रायश्चित्त क्या होगा भाई साहब? बोलो, प्रायश्चित्त क्या होगा? माला फेर ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा दोष वैसा प्रायश्चित्त, जैसी गलती वैसा प्रायश्चित्त। बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रायश्चित्त के प्रकरणों में मैं कहता हूं हमेशा, मेरे तत्वार सूत्र आदि पर जब प्रवचन हुए तो उनमें सुनी होगी आप लोगों ने कदाचित किसी ने कोई बात। क्या होता है प्रायश्चित्त में? गलती की आपने पत्नी के साथ, हस्बैंड के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, किसी के भी साथ कुछ गलती हुई, और भगवान के पास में मंदिर में जाकर के माफी मांग लेता है। ये माफी है? इसे माफी कहेंगे आप? अपराध किया किसी और के प्रति और माफी मांगे किसी और के प्रति, तो बोले ये तो प्रायश्चित्त नहीं है। गलती की आपने कहीं और सजा मांग रहे हैं कहीं और। गलती की आपने भोजन संबंधी और सजा में आपने ले लिया, 2 माला का जाप कर लोगे और क्या करोगे, एक विधान करा दोगे, गलती हो गई थी मैं क्या करूं, 2 माला फेरते थे तो 4 माला फेरने लगोगे और क्या करोगे। और आपको क्या प्रायश्चित्त के रूप में क्या लगता है, भैया अब क्या करूं, थोड़ा जाप देने पड़ेंगे मेरे को प्रायश्चित्त के लिए। अरे किस धोखे में रह गए तुम। जैसी गलती हो वैसा प्रायश्चित्त होना चाहिए। गलती आपकी, उपवास टूट गया, मान लीजिए गलती से उपवास टूट गया, तो 2 दिन का उपवास करूंगा, ये उसका प्रायश्चित्त है। समझ में आ रही है बात? सजा क्या होती है बोलो? मैं आपसे कहता हूं, आप सभी लोग ड्राइविंग सब लोग करते हैं, और ऐसी बात नहीं है कि कभी आप लोगों से कोई गलती न हुई हो और कभी पुलिस वाले ने पकड़ा नहीं हो, कि कभी कुछ लाइन से आगे निकल गए, रेड लाइट पर चल गए, कहीं कुछ हो गया है, कहीं रोक लिया, हेलमेट नहीं था, कि कहीं बेल्ट लगाना भूल गए, कहीं कुछ हो गया। अब पुलिस वाले से आपने कहा अरे यार कोई बात नहीं, गलती हो गई यार, माफ़ कर दो मेरे को, आगे से ध्यान रखूंगा। वो पता है क्या कहता है? वो कहता है 500 रुपये की रसीद बना लो, फिर तुम्हें अपने आप आगे से याद रहेगा। ये प्रायश्चित्त है उसका। और जब हमने 500 रुपये दे दिए, जब हमने 2000 रुपये दे दिए, हमारे बहुत सारे अमेरिका के अंदर भी साथी सुन रहे हैं, राजेश भाई, बहुत सारे एटलांटा, शिकागो, अलग अलग शहरों से जुड़े हुए हैं, चैटनूगा से जुड़े हुए हैं, टेनेसी से, तो कितने लोग, सब लोग, $100 फाइन लगेगा साहब, 7000 रुपये लगेंगे एक बार गलती हो जाने पर। $100 का फाइन होगा, 7000 रुपये लगेंगे। अब आपको क्या करना है बोलो? हो गई गलती, नहीं कोई बात नहीं, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। माफ़ कर देंगे तो काम नहीं चलेगा। और एक बार 7000 रुपये का फाइन लग गया ना, बिना बेल्ट के थोड़ा सा चलने पर, फोटो सहित आ गया, अब जिंदगी में कभी बिना बेल्ट के गाड़ी नहीं चलाएगा बेल्ट लगाए हुए। बोलो, वो याद रहेगी वो। अब आपने एक दिन उपवास किया और वो उपवास टूट गया, तो आपको 2 दिन का यदि आपने उपवास किया तो जिंदगी में कभी आपका उपवास टूटेगा नहीं। ये कहना चाह रहा हूं, ये उसका प्रायश्चित्त है। आपने जैसे अष्टमी चतुर्दशी की मैंने बात कही आपको, हरी सब्जी खा रहे थे और नहीं खा रहे थे, आज अष्टमी है मुझे नहीं खानी है, त्याग कर दिया है मैंने,
गलती से खाने में आ गई तो बोले 2 दिन तक हरी सब्जी नहीं खाऊंगा, 2 दिन तक ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाऊंगा, फल फ्रूट्स नहीं खाऊंगा। यथा योग्य गलती का योग्य प्रायश्चित्त होना चाहिए। आप प्रायश्चित्त मन माफिक लगा लो ऐसा थोड़ी ना चलेगा। प्रायश्चित्त तो उस गलती से रिलेटेड होना चाहिए ना भाई साहब। गलती कुछ प्रायश्चित्त कुछ, और ऐसा कोई हवा में चलती है कुछ भी आपने मन गढ़ंत बना लिया है कुछ भी आपने, हमने सोच लिया नहीं नहीं इसके लिए ऐसा प्रायश्चित्त, कैसे सोच कैसे लिया आपने ये तो बताओ। बोलो, ये सोचता है गलती हो गई 100 रुपए मंदिर में डाल देना यार प्रायश्चित्त के लिए। अरे वाह, सारे प्रायश्चित्त तुमने नोटों से खरीद रखे, 500 रुपए डाल दूंगा कोई बात नहीं, 2000 रुपए की रसीद मंदिर के अंदर बनाऊंगा कोई बात नहीं है, तो प्रायश्चित्त हो जाएगा। आपने किसी के साथ में दुर्व्यवहार किया, अब वो जो दुर्व्यवहार हमारे माध्यम से किया गया है, अब ये दुर्व्यवहार जो हमारे द्वारा किया गया है, इस दुर्व्यवहार का प्रायश्चित्त क्या होगा? बोलो अवनीश भाई साहब, नौ बार नमोकार मंत्र बोल लेना। बस हमने तो क्या किया, गलती हो गई, 9 बार नमोकार मंत्र बोल लोगे, सब निपट गया, सब धुल जाएंगे। गजब हो गई यार, ये गजब का तमाशा कर रखा है आप लोगों ने। ये नहीं होता है प्रायश्चित्त, इसका नाम है विवेक। ये जो शब्द दिया है इसमें एक आलोचना प्रतिक्रमण, आलोचना प्रतिक्रमण, और इसके बाद में दिया है विवेक। विवेक से काम लो, थोड़ा बुद्धि से काम लो, थोड़ा सोचो तो सही तुम कर क्या रहे हो, तुमने कैसा प्रायश्चित्त लिया है। बोलो, अब तक तो यही माना था ना भाई, देखो क्या कह रहे हैं, माला फेर ले और बस यही प्रायश्चित्त है और क्या करेंगे। इसलिए मैं समाज में खूब घूमता हूं, क्या मुझे मेरी जिंदगी के 30 साल हो गए समाज में काम करते हुए, घूमते फिरते हुए सब जगह, देश विदेश में, गांव गांव में, छोटे से छोटे गांव में और बड़े से बड़े शहरों में और बड़े से बड़े देश में, सारे दुनिया भर में, घर घर में घाट घाट का पानी पिया है, हजारों घरों में भोजन किया है और हजारों घरों का पानी पिया है, हजारों लाखों लोगों से, सब लोगों से मिलता हूं, सबसे चर्चाएं करता हूं, सबके घर घर में जाता हूं, घर घर की कहानी मुझे पता है, एक एक बात क्या करते हैं दुनिया में, क्या होता है, क्या चलता है, क्या क्या है। देखो क्या क्या बातें, विवेक नहीं है, विवेक तो कैसे काम चलेगा, बिना विवेक के थोड़ी ना काम चलेगा भैया। विवेक रखो, उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं विवेक, उमा स्वामी आचार्य ने कही और इन्होंने दौलत राम जी कासलीवाल साहब ने टीका करते समय उस विवेक शब्द को यहां उतार दिया, नियमित समय तक के लिए त्याग कर दिया विवेक करके, यहां गलती हुई थी उस चीज के संबंध में। देखो व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग कह रहे हैं आगे, व्युत्सर्ग क्या होता है, अगला शब्द है 5वां व्युत्सर्ग, कुछ समय के लिए कायोत्सर्ग करना, तप करना, उपवास आदि करना। तप तो अलग है आगे, व्युत्सर्ग माने तो है कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग नहीं है वास्तव में, व्युत्सर्ग का मतलब होता है त्याग, व्युत्सर्ग शब्द का मतलब होता है त्याग, और वो त्याग भी जो है ना, यद्यपि प्रायश्चित्त के अंतर्गत आ गया है व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त के भेदों में, लेकिन एक अलग तप भी है 12 प्रकार के तपों में, उसे भी व्युत्सर्ग कहा है। कायोत्सर्ग भी कह देते हैं, शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करना, जब जैसा बनेगा ना मनाओ, उस हिसाब से प्रायश्चित्त लिए जाएंगे। फिर कहा है तप, तप क्या चीज है, ये तो उपवास आदि करना, ये सब तप आई गए, इसमें किस तरह का दोष लगा है उसे देख करके। छेद, छेद क्या चीज है, मुनिराज तो छेद देते हैं, कम कर देते हैं, छेद और परिहार और उपस्थापना। छेद माने दीक्षा भंग कर देते हैं। ओहो, कोई मुनिराज 10 साल से दीक्षित हैं और किसी ने 2 साल पहले दीक्षा ली है, किसी ने 4 साल पहले लिए, किसी ने 15 साल पहले लिए। अब 15 साल पुराने मुनिराज हैं और उनकी कोई दोष हो गया तो छेद दी, दीक्षा छेद कर दी उनकी, कि कितने समय के लिए, कि ये डिपेंड करता है कितनी ग्रेड उन्हें नीचे गिरा दिया गया है, ये छेद कहलाता है। दीक्षा भंग करना, 1 महीने की दीक्षा भंग कर दी, 1 दिन, 1 पक्ष,
1 साल, ऐसा, इस तरह से वो छेद कहलाता है। जैसे किसी लेवल पर किसी ऑफिस में काम करते हुए अलग अलग ग्रेड के कर्मचारियों में किसी व्यक्ति की ग्रेड उतार करके नीचे कर दी गई, इसका नाम है छेद कर दिया जाना। ये छेद है, दीक्षा छेद दी गई, इसका मतलब दीक्षा भंग हो गई, अब उनको दीक्षा से नीचे उतार दिया गया, ये है छेद। फिर परिहार क्या होता है? संग से पृथक कर देना, ये परिहार कहलाता है। महाराज करेंगे, गुरु के निर्देशन में चल रही है, प्रायश्चित्त की चर्चा चल रही है। प्रायश्चित्त का जहां वर्णन शुरू किया था वहां पहले वाक्य के अंदर ये लिखा था, प्रमाद से जो कुछ दोष लगाओ उसको अपने गुरु के सामने प्रकट करना। शिष्य प्रकट कर रहा है ना गुरु के सामने, शिष्य गुरु के सामने प्रकट कर रहा है और गुरु उसकी दीक्षा छेदन कर रहे हैं। नहीं समझे? शिष्य ने जाकर के अपना दोष बतलाया गुरु को और गुरु ने बिल्कुल उनकी दीक्षा को छेद दिया। परिहार क्या हुआ? परिहार क्या चीज है? निकाल दिया, संघ से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया इनको, संघ से बाहर कर दिया इनको, हमारे संघ में नहीं रहेंगे, संघ से निकाल दिया जाता है, तो ये परिहार कहलाता है। फिर अंतिम है उपस्थापना। क्या? पुरानी दीक्षा का छेद कर उसे दोबारा दीक्षित कर देना। क्या? छेद के बाद जो वापस दीक्षा की बात है ना, ये 9 नंबर का भेद है उपस्थापना। उपस्थापना, पुनर्स्थापित कर दिया गया। हाँ, उपस्थापना ये कई तरह की विवेक वाली बात है, वो सब विवेक के अंतर्गत शामिल होता है। माने वास्तव में हमारे जो आचार्य परमेष्ठी हुआ करते हैं बहुत बहुत विवेक वाले होते हैं भाई। माने जिस तरह से मजिस्ट्रेट है ना, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट कोई साधारण पद नहीं है। क्या? मजिस्ट्रेट का मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मैं आपसे कहता हूं, एक व्यक्ति ने पेन चुरा लिया, क्या सजा दी जाए? एक व्यक्ति ने किसी का वॉलेट चुरा लिया, क्या सजा दी जाए? एक व्यक्ति किसी की फल सब्जियां लेकर के भाग गया, क्या सजा दी जाए? बोलो। एक व्यक्ति किसी की चेन तोड़ करके ले गया, क्या सजा दी जाए? आप सोचना जरा मेरी बात पर गंभीरता से। अपराध एक तरह के थोड़ी ने हैं, अपराध तो अनगिनती हैं। अपराध तो लाइन लगा करके हैं, स्टेप बाय स्टेप। अनगिनती अपराध, अनगिनती गलतियां, अनंत प्रकार भी कह दो आप तो, कोई मतलब अनंत है, असंख्यात तो कह ही सकते हैं। असंख्यात का तो उल्लेख, असंख्यात लोग प्रमाण तरह के पाप हैं। अब उनमें हर दोष के लिए अलग प्रायश्चित, हर दोष के लिए अलग प्रायश्चित। किसी व्यक्ति ने समझ लीजिए आप एक चैन चुराई तो उसकी सजा अलग प्रकार की होगी, और किसी व्यक्ति ने चैन कड़े आदि सब कुछ चुरा लिया तो उसकी अलग सजा होगी। किसी व्यक्ति ने रोड पर से लूटा है तो उसकी अलग सजा होगी, और किसी ने घर से लूटा है तो अलग सजा होगी। मतलब अलग अलग तरह की बातें हैं ना। तो ऐसे ही जितने प्रकार के दोष मुनिराजों में या शिष्यों में संभव है, उन सभी प्रकार के दोषों को प्रायश्चित विधि द्वारा शुद्ध करना। क्या? उसके लिए प्रायश्चित विधि द्वारा शुद्ध करना, ये आचार्य परमेष्ठी की जिम्मेदारी हुआ करती है। वो बहुत प्रसिद्ध कथन है, मैं रिपीट करने की भावना नहीं है। अलग अलग संघों के अंदर घुमाया, मैं बहुत बार बोलता हूँ, सुने भी होंगे आप लोगों ने। एक बस अपनी बात कहना भूल गए थे और बोले क्या हुआ, तो बोले उस संघ में जाओ, उस संघ के आचार्य तुम्हें देंगे प्रायश्चित। मन में इतना सा भाव आ गया, हिंट दे रहा हूँ, लंबायमान नहीं कर रहा ज़्यादा, थोड़ा सा मन में भाव आ गया, गलती बताए नहीं, और कौन बताएगा गलती, और क्या पता लगेगा, छिपा ली, आचार्य श्री को गलती नहीं बतलाई। अब इन्होंने गलती बताई नहीं, ठीक है, फिर क्या हुआ, गलती नहीं बताई तो मत बताओ। आचार्य परमेष्ठी का वर्चस्व ऐसा होता है, सीआईडी के दया की तरह, एक खींच के चांटा पड़ता है ना, सब समझ में आ जाती है। खड़ा खड़ा बड़े सीआईडी के ऑफिसर हों, ईडी के ऑफिसर हों, उनके सामने अच्छे अच्छों के भूत भागते हैं, माने तुरंत बता देते हैं सारी बात। और गलती हो गई महाराज, मेरे से कल गलती हुई थी, मैंने छिपा लिया, आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ, निगाह नहीं मिला पा रहा हूँ आपसे, ये मेरे से गलती है। आचार्य कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 5-7 दिन तक, 7 दिन छिपा लिया तुमने, 5-7 दिन,
कोई बात नहीं, लेकिन भाई इसका क्या प्रायश्चित हो सकता है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ये वहाँ वो बताएंगे। बोलो, फिर वो बताएं। 7 संघों के अंदर घुमाया और घूम फिर करके दोबारा आ गए। क्या, कई बार सुनाइए, वापस आ गए। महाराज आप ही को यदि प्रायश्चित देना था तो मुझे इतने संघों में क्यों घुमाया? चलो कोई बात नहीं महाराज, आपके ऊपर मैं कैसे उंगली उठाऊं, आप तो मेरे गुरु हो, जो आप आदेश दो मैं तैयार हूं। बोले हो गया तुम्हारा प्रायश्चित। जिस बात को तुम छिपाना चाहते थे वो बात ही आ गई ना। देखिए, जिस बात को तुम छिपाना चाहते थे उसी बात को तुमने अपने ही मुख से अलग अलग संघों में जा करके सुनाया, ये उसका प्रायश्चित है। मतलब पॉइंट समझ में आ रहा है ना आपके? किस बात का किस तरह का प्रायश्चित होगा? जब दीक्षा छेद दी जाती है तो छेद में भी कपड़े भी पहना दिए जा सकते हैं। दीक्षा छेदन हो गई इसकी, छेद दी गई, अभी दीक्षित नहीं है। दीक्षा छेदन के अंदर कम भी की जा सकती है, कई तरह की उसके अंदर परिस्थितियां बनेगी। छेदन के अंदर मान लीजिए 5 साल की दीक्षा छेद दी गई तो 35 साल की दीक्षा थी तो अब वो 30 साल की रह गई। 15 साल की दीक्षा थी तो वो 10 साल के दीक्षित रह गया, 5 साल की दीक्षा का छेदन कर दिया गया। परिहार माने संघ से निकाल दिया गया। उपस्थापन मतलब दीक्षा को इतना छेद करके पुनर्दीक्षित कर दिया गया। बहुत खतरनाक बात है, पुनर्दीक्षित कर दिया गया। कैसे पुनर्दीक्षित कर दिया गया? पुनर्दीक्षित का सीधा सीधा सा अर्थ यह है, एक बार जो आपने किया, माने समझ लीजिए आप पुनर्दीक्षित माने 15 साल की दीक्षा थी, आपके बाद में जितने भी थे लोग वो आपको जय जिनेंद्र करते थे, आपको नमोस्तु करते थे, आपको वंदन करते थे, आपके चरण छूते थे, आपके शिष्य हैं, आपके जूनियर हैं। अब आप उन सब के जूनियर हो गए, आप आज के दीक्षित हो गए, नई दीक्षा कर दी गई आपकी। आप सोचिए जरा, संघ में सबसे छोटे हो जाएंगे वो, एज कुछ भी रही हो, पुनर्स्थापना पुनर्दीक्षित कर दिया जाए। तो इस तरह के ये सब प्रायश्चित के 9 भेद हैं। हम कदम आगे बढ़ाते हैं व्युत्सर्ग की तरफ। देखो भाई, आचार्य भी बहुत सोच समझ करके गहराई से प्रायश्चित देते हैं और मुनिराज भी बहुत दृढ़ता से अपने लिए दिए गए प्रायश्चित को निभाते हैं। अंदर की दृढ़ता है। उत्सर्ग में क्या चीज है? तप का चौथा भेद इन्होंने यहाँ व्युत्सर्ग दिया है। वैसे स्वाध्याय पहले और व्युत्सर्ग बाद में, और फिर ध्यान। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। तो उत्सर्ग कह रहे हैं यहाँ पर शरीर में ममत्व का त्याग करना। लो, ये उत्सर्ग है। इस उत्सर्ग को कभी कभी और दूसरे प्रकार से कहो तो कह देते हैं काय उत्सर्ग। उत्सर्ग माने तो त्याग है और काय पहले जोड़ दिया गया तो काय उत्सर्ग हो गया। शरीर के प्रति ममता का त्याग हो गया ना। तो जब शरीर के प्रति ममता का त्याग हो गया तो वो कायोत्सर्ग हो गया। अंतरंग परिग्रह इत्यादि कषायों का त्याग करना। किसका त्याग करें? चल दिया छोड़ घर बार, कुटुंब परिवार, धार मुनि बाना। बोलो, चल दिया, छोड़ घर बार, कुटुंब परिवार, सब छोड़ करके चला गया। लेकिन क्या? मोह की पतवार न तोड़ी, बाहर से सब छोड़ दिया। ममता की दीवार न तोड़ी, बाहर से सब छोड़ दिया। एक अनजाने राही ने शिवपुर से मार्ग मोड़ लिया। ममता की पतवार न तोड़ी। ममता नहीं टूटी, मोह नहीं टूटा, तन्मयता नहीं टूटी, देह के प्रति नेह नहीं टूटा, तन के प्रति तन्मयता नहीं गई। बोलो, फिर क्या करें? बाहर से सब कुछ छोड़ दिया। नहीं भैया, इसका नाम व्युत्सर्ग नहीं है। अंदर से छूटे उसका नाम व्युत्सर्ग कहलाएगा।
अंतरंग परिग्रह इत्यादि कषायों का त्याग करना। इतने सुंदर बात कह रहे हैं, अंतरंग कषायों का त्याग करो आप। क्रोध मानादि मिटे कि नहीं मिटे, कषाएं गई कि नहीं गई, ऐसा तो नहीं है त्याग करके मैंने पता रहे तूने क्या छोड़ा है यार, था क्या तेरे पास में जो तूने छोड़ दिया, मैं देख कितना राजपाट छोड़ करके आया हूं। जगत में तो छोड़ने वालों की महिमा आती है। जगत में तो मुनिराजों के अंदर कंपैरिजन करने लगते हैं, जगत के जीवों की क्या बात करें अपन। दो मुनिराज यदि पास पास में बैठे हुए हों, लाइन से कई मुनिराज बैठे हुए हों, इन मुनिराजों की कोई वैल्यू नहीं है, उन मुनिराज के पास में जाओ। ये वीराधना है साधुओं की, ये वीराधना है रत्नत्रयधारियों की। मैंने देखा है, सच में बहुत प्रैक्टिकल कह रहा हूं मैं। 25 मुनिराज हैं संघ में, और 25 मुनिराज में से 24 ऐसे बेचारे बैठे रहते। मैं बहुत मुझे दोष लगे, मतलब ऐसे ऐसे शब्द, मुनिराज बैठे हुए हैं, कुछ मतलब नहीं है, कुछ नहीं, सीधे इनको न नमोस्तु करना, न इनके विनय करना, न इनके हाथ जोड़ना, न चरण छूना, सीधे ये कर रहे होंगे, घूम रहे फिर सीधे चले गए बड़े महाराज, बड़े महाराज, बड़े महाराज के पास में। हो गई यार, ये मुनिराज है तुम्हारे, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संत। सुनो एक बात समझ लेना, मोक्ष जाने में पहला नंबर इनका है 24 का। जिन 25वें बड़े महाराज के पास में जा रहे हो, उन्हें मोक्ष जाने का वो नहीं है चांस। क्या जो पद पर बैठे हुए हैं ना, वो भगवान बनने में अभी देरी है उनके। जो पद पर नहीं है वे भगवान पर जल्दी जाएंगे। क्या बात ख्याल में आ रही है क्या कह रहा हूं? हमें तो भेद डाल दिए हैं हमने तो। और गजब की बात बतलाऊं, चलो 20 मुनिराज हैं, अब इन 20 मुनिराजों ने साथ साथ में दीक्षा ली। 20 गृहस्थ श्रावकों ने मुनि दीक्षा ली एक साथ। 20 में से 18-19 तो ऐसे थे जो साधारण परिवार से थे, ज्यादा बड़े पद पर नहीं थे, ज्यादा बड़ी प्रतिष्ठा नहीं थी उनकी, और एक ऐसे थे जो समझ लो आप बहुत बड़े पद पर थे, पैसे वाले थे, लाखों करोड़ों रुपयों की संपदा थी उनके पास में, और छोड़ करके। अब देखो आप, अब क्या होगा बोलो। न्यूज़पेपर की हेडलाइन, 20 लोगों ने एक साथ मुनि दीक्षा ली है। 20 लोगों ने। मैं कह रहा हूं मुनि बनने पर तो सब बराबर हो गए ना, मुनिराज बनने के बाद। अभी अपन मुनि धर्म पर चर्चा करने वाले हैं आगे। आज तो ये त्याग का प्रकरण द्युत्सर्ग का आ गया ममत्व बुद्धि के संदर्भ में, इसलिए मैं इतनी बात आपसे कह रहा हूं, नहीं तो आगे मुनि भूमिका की क्या गरिमा है, क्या महिमा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में हमने कुगुरुओं का स्वरूप पढ़ा था, यहां हम सच्चे मुनिराजों का स्वरूप पढ़ेंगे। यहां हम मुनिराजों की जीवनचर्या को देखेंगे, यहां हम गुरुदेव के वाक्य को दोहराएंगे, हम तो मुनिराजों के दासानुदास हैं, हम तो मुनिराजों के दासानुदास हैं। बोलो, दास हैं हम तो उनके, सेवक हैं हम तो उनके। हम तो मुनिराजों के चरणों की धूल की बराबरी करने योग्य भी नहीं है। हम कहाँ मुनिराजों के चरणों की धूल की बराबरी करेंगे। हम मुनिराज के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो अपने दिल का चोर पकड़ने की बात कह रहे हैं, हम तो अपने आप को सुधारने की बात कह रहे हैं, हम तो हमारे साथी साधर्मियों को सुधारने की बात कह रहे हैं। अपनी सोच बदलो, अपनी मान्यता बदलो। हम क्या कर रहे हैं, कौन से ट्रैक पर चल रहे हैं, हमें पता नहीं। तुम्हें पता है IAS ऑफिसर थे, दीक्षा ले ली इन्होंने। तुम्हें पता है M.Tech किए हुए हैं, तुम्हें पता है साइंटिस्ट थे, इन्होंने दीक्षा ले ली। तुम्हें पता है करोड़ों की संपदा छोड़ करके आए हैं कि ये, अरे इनमें क्या दम है, इनके पास तो झोंपड़ी भी नहीं थी, क्या छोड़ करके। अरे भैया सुन तो सही यार, तू क्यों भेद डाल रहा है यार, तू क्यों भेद डाल रहा है। क्या छोड़ करके आए हैं वो छोड़, अभी क्या है ये बता मुझे। कि इनके पास क्या है, बोले पीछी कमंडल, इनके पास क्या है, बोले पीछी कमंडल। ये क्या करते हैं, बोले ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। बोले ये क्या करते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं। बोले भेद कैसा हो गया फिर, पास्ट के भेद की बात कर रहा है। सुनो, मैं इंद्रों का साम्राज्य छोड़ करके आया हूं, मैं क्या कहूं तुम्हारे को। अब बोलो क्या कहना है तुम्हारे को, पूजा करो मेरी। राजा महाराजा था मैं पिछले जन्मों में, सब छोड़ करके आया हूं यहां मनुष्य जीवन में। अब क्या करोगे तुम, था ना, अभी क्या है ये तो बता। क्या भूतपूर्व की क्या वैल्यू है, मैं आपसे कह रहा हूं। ये मिनिस्टर थे साहब, निकल गया, कुछ नहीं है साहब। अभी MLA का चुनाव लड़ा था, जीते नहीं, जमानत जब्त हो गई, इतने भी वोट नहीं मिले इनको। बोलो क्या कीमत है, बोलो क्या वैल्यू है इन मिनिस्टर साहब की। थे साहब थे, अरे तो थे होंगे, उससे क्या लेना देना है। पास्ट में था, इतना पैसा था, इतने करोड़ों की संपदा थी, इतना था, सब कुछ था। मैं चक्रवर्ती था पहले जमाने में, था तो था, राजा था मैं तो।
आपको मालूम है भारत के ऊपर मेरा राज्य चलता था किसी जमाने में? नहीं चलता होगा। भारत का प्रधानमंत्री मैं नहीं रहा होऊंगा कभी। ऐसा ऐसा अरे द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परावर्तनों की दृष्टि से बात करो तो अनंत बार तुम भारत के सम्राट बने हो। बोलो, ये 4 गज की जमीन को देख करके क्या दम है इसमें, छोड़ छाड़ करके क्या क्या है इसमें, किसकी महिमा आ रही है? असली त्याग अंतरंग का हुआ या नहीं बतलाओ। उसे त्याग करके उसके प्रति कहीं अहंकार तो नहीं पनप रहा है, कहीं अहंकार बुद्धि तो नहीं चल रही है क्या? समझना क्या कह रहे हैं यहां। शरीर में ममत्व का त्याग, बोलो, शरीर में ममत्व का त्याग करना, अंतरंग परिग्रह इत्यादि कषाय का त्याग, संसार की वस्तु को अपनी नहीं मानना, ये असली चीज है। अपनत्व टूटा के नहीं, ये बतलाओ मुझे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका रेयांश सीकर, निवासी सूरत गुजरात। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।